11th class students, business studies में अब next है formation of a company. Well, formation of a company के stages हैं, तो सबसे पहले promotion होता है. Promotion is the first stage of formation of a company. Promotion is necessary. Promotion का जहाँ तक ताल्लुक है, promoters जो होते हैं वो promotion करते हैं. A promoter is a person who initiates the setting up of a company and control its working. Promoter एक ऐसा आदमी है जो हेल्प करता है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी में, और प्रमोशन का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, उनकी फीजिबिलिटी देखना, और फिर असेंबल करना रिक्वायरमेंट्स को, और फाइनली फाइनेंस करना. सो प्रमोटर का जहाँ तक ताल्लुक है, खाली उसने अपॉर्चुनिटी को सोचना नहीं है, उसके दिमाग में आइडिया आ गया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, नहीं, ये देखना है कि वो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, फीजिबिलिटी देखनी है. फिर उसके लिए कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और फाइनली पैसा इम्पोर्टेंट, ये कहाँ से आएगा. ये सारी एक्टिविटीज़ प्रमोशन में. प्रमोटर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं जिनका काम ही प्रमोशन है. ओकेजनल कुछ लोग शौक से कर सकते हैं. कुछ कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज नॉर्मली करती हैं. ये बारी मैनेजिंग एजेंट भी करते हैं प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स का काम होता है प्रमोशन करके उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके हाथ में कंपनी की कमान दे देनी, और तकरीबन रेमुनरेशन लेते हैं वो उसके लिए. तो प्रमोटर का जहाँ तक ताल्लुक है, उसे कोई लीगल पोजीशन नहीं दी गई होती है, और ना ही वो एजेंट है कंपनी का, ना ही कोई ट्रस्टी है. तो बट वंस उसने कंपनी को प्रमोट कर दिया तो ही हैज़ टू गो. दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करता है. 2013 एक्ट के तहत, या 1950 पहले एक्ट 6 पहले एक्ट था, उसके तहत एप्लीकेशन देनी पड़ती है. और जो कंपनी का नाम होना चाहिए वो नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट के तहत होना चाहिए. अप्रूव कर देता है 7 दिनों में एप्लीकेशन रजिस्ट्रार. फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट which shows company's relationship with the outside world. Memorandum of Association is the charter of the company, or it is the constitution of the company, and it must be signed by at least 7 persons in case of public company and 2 persons in case of private company. Then they have to prepare articles of association. It is an internal charter of the company. Article of association shows the relationship of the company with the inside world, with the persons who are the part and parcel of the company, shareholders, directors. Everybody who is inside the company is covered under articles of association. उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर्स, फिर एफिडेविट्स भी लगते हैं, एड्रेसेस उनके, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स, फिर पेमेंट ऑफ फीस, और फाइनली इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो कंपनी को देता है. वेल, वंस दिस इज डन, देन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी को अप्रूवल सेबी से लेनी पड़ती है, और पब्लिक कंपनी है तो सेबी के से उसने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, पब्लिक से शेयर्स रेज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है. प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, जैसे भी उसने शेयर देने हैं वो सारा डिटेल लिखते हैं. सो प्रॉस्पेक्टस से कंपनी का न्यूज़पेपर जैसा है जो डे टू डे कंपनी की इंफॉर्मेशन देता है. सर्कुलर है कंपनी का ये, और
फिर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स ब्रोकर्स की जाती है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम एज़ पर सेबी रूल्स कितने पैसे रेज करनी है शेयरों से वो डिसाइड की जाती है। फिर एप्लीकेशन मांगी जाती है स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के लिए, और जो उनकी एप्लीकेशन सही निकलती हैं उन शेयर होल्डर्स को अलॉट की जाती हैं शेयर्स। फिर फाइनली एक कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कंपनी को एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और वंस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट आ गया तो फिर कंपनी जो है अपना काम एज यूजुअल इन जनरल वे शुरू कर सकती है। सो दिस इज़ हाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी takes place. Thank you.